मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैट विंडो में अटेंडेंस लिंक है, आप वहां पे अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। और उसके बाद बच्चे आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लिंक बदलो। तो अपनी हेडिंग लिखिए नोटबुक की। सबसे पहले क्या लिखना है नोटबुक पे? डेट लिखोगे आप। क्या डेट है आज? 1 नवंबर 2021। जल्दी से, वेरी गुड। और सबने नोटबुक पे पेज नंबर्स डाल लिए? विदाउट पेज नंबर किसी की भी नोटबुक मेरे पास नहीं आएगी। विदाउट इंडेक्स किसी की नोटबुक मेरे पास नहीं आएगी। विदाउट सिलेबस किसी की नोटबुक मेरे पास नहीं आएगी करेक्शन के लिए। ठीक है, तीन चीजें क्या बताई मैंने? पेज नंबर, इंडेक्स एंड सिलेबस। ओके, ओके बेटे, नो इश्यूज। आई विल टेक स्क्रीनशॉट। मैं आपकी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लूंगी, डोंट वरी। ओके, नॉट एक्सक्यूज्ड बेटा, वेट अ मिनट। ओके, हाँ जी बेटे, आज हम शुरू करेंगे लिंक बदलो। सब नोटबुक खोल लीजिए, पेज नंबर डाल लीजिए और आज की डेट इंडेक्स में डालकर इंडेक्स में आज का टॉपिक लिख लो। और साथ में जिस पेज पर आप काम कर रहे हो उस पेज पर भी आज की डेट लिखी होनी चाहिए। इतना हो गया सबका? yes. सबने इतना कर लिया? yes. और सबने कल अपनी नोटबुक के ऊपर सिलेबस भी लिखकर लाना है। सबकी नोटबुक के ऊपर सिलेबस नोट डाउन होना चाहिए। ओके बेटे? yes. तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये फर्स्ट टाइम आप बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस हो रहा है हिंदी में। ओके, पंजाबी में तो आपने किया होगा, राइट? तो अभी हम आज ये टॉपिक हिंदी में स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लिंक बदलो। लिंग मतलब जेंडर। लिंग मतलब जेंडर। तो दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष और स्त्रीलिंग मतलब महिला। ठीक है, पुल्लिंग मतलब पुरुष यानी मेल और स्त्रीलिंग मतलब महिला यानी औरत। समझ में आ गया ये चीज सबको? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब एक चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है। हाँ जी बेटे, आप आ जाओ, फिर आप समझा दो आगे। आ जाओ, आ जाओ। समझना जरूरी है कि बात करना जरूरी है? आप मुझे एक सेंटेंस में इसका आंसर दे दो। बात तो रिसेस में हो सकती है ना, लेकिन रिसेस में हिंदी का पीरियड दोबारा नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, तो जो अब निकल गया सो निकल गया। तो जब क्लास में स्टडी हो रही है आपका ध्यान पूरा स्टडी में होना चाहिए, राइट? चलिए, एग्जाम में आपको आएगा क्वेश्चन लिंग बदलो। अब देखो कैसे आ सकता है, अलग अलग तरीके इसके। आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना आ सकता है और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना भी आ सकता है। ये नहीं करना अब मैम ने इस साइड पुल्लिंग लिखाया इस साइड स्त्रीलिंग लिखाया तो हम ये वाले याद कर लें जल्दी से फटाफट और इनको इग्नोर कर दें। नो, दोनों तरफ के स्पेलिंग आपको आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ आंसर आएगा, यहाँ क्वेश्चन आएगा, ऐसे होगा ना क्लास में। लेकिन पेपर में उल्टा भी आ सकता है। आपको स्त्रीलिंग दिया होगा और आपने इसको किसमें बदलना है? पुल्लिंग में। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा दिए गए पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलो। आपको क्वेश्चन आएगा लिंग बदलो। लिंग बदलो में आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलना भी आ सकता है और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग भी आ सकता है। पंजाबी में भी होता है, ऐसा ही होगा। कि ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आप सारे स्पेलिंग्स अच्छी तरह से लर्न करो। ठीक है, समझ में आ गया?
तो चलिए फिर अपनी नोटबुक के दो तरफ हम दो कॉलम बनाएंगे आज। एक तरफ आएगा स्त्रीलिंग, सॉरी इस तरफ पुल्लिंग लिखते हैं, ठीक है। इस तरफ क्या लिखेंगे, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग इस तरफ। हाँ जी, सो आधा। हम आज करेंगे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलना है, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखिए। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। लिंग, आधा ल फिर पूरा ल, ठीक है। पुल्लिंग में कैसे आया, आधा ल फिर पूरा ल, छोटी की मात्रा, ऊपर ये क्या अनुस्वार है क्या अनुनासिक, अनुस्वार है, उसके बाद ग जिसे आप बिंदी बोलते। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नोट कर लिया बेटे? चलिए अब कौन कौन सा त्योहार आने वाला है? दिवाली के बाद कौन सा आता है? भाई दूज। तो सबसे पहला कौन सा लिख लेते हैं? भाई। भाई का स्त्रीलिंग क्या आएगा? बहन। और एक आ सकता है दीदी। नो, बहन। भाई का भाभी भी आ सकता है। भाभी भी होता है ना? भाभी कौन होती है? भाई की बहन। भाभी भाई की पत्नी होती है, ठीक है। भाभी कौन होती है? भाई की पत्नी। तो भाई का कौन कौन सा आ सकता है? बहन भी आ सकता है और भाभी भी। आप दोनों में से जो भी लिखोगे वो दोनों में से कोई भी ठीक होगा, ओके। दोनों लिख लो, आपकी नॉलेज के लिए है। उसके बाद हाँ जी, पिता का, माता की स्पेलिंग माता। वेरी गुड। माता, शाबाश। गाना सबको पसंद है? गाने सुनते हो तो जो गाने गाता है उसका वो कौन होता है? गायक। गायक, गायक का अच्छे से नहीं, ऐसे नहीं, गायिका तो होते नहीं है ना, बिल्कुल प्रोनाउंस ठीक करो इसको। आप बोलो विजेंद्र। गा ये का क्या होता है? गायक का, गायिका। वेरी गुड। यहां तक नोट डाउन किए सबने? नेक्स्ट करें बेटे? चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पे श्रीमान। श्रीमान हम किसको बोलते हैं? श्रीमान जो हमसे बड़े होते हैं और जिनके साथ हम पूरी रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, ठीक है। श्रीमान, श्रीमती। श्रीमान किसके लिए प्रयोग होता है? पुरुष के लिए या स्त्री के लिए? पुरुष के लिए। और श्रीमती स्त्री के लिए। श्रीमती
स्त्री के लिए। ऐसे जब आप अगली क्लास में जाकर एप्लीकेशन जो आपके होते हैं ना, पत्र लिखन होता है, तो जब आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखोगे तब आप वहां किसको लिखोगे, हमारे स्कूल के अगर प्रिंसिपल मैम को लिखोगे तो वहां श्रीमती लिखोगे। ठीक है, हाँ जी बेटे। हाँ, जो हमसे ऊंची पोस्ट पर है उनके लिए भी हम यही लिखते हैं, श्रीमान या फिर श्रीमती। वेरी गुड। अब सबसे इजी आ रहा है, मुझे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। राजा का वेरी गुड। राजा रानी। वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ वो करेंगे जल्दी से। ओके, जो अभी पीछे है वो करो जल्दी से, बातें नहीं करोगे आप। चलिए नेक्स्ट। अभी भी मैंने नहीं बताना, अभी आप खुद लिख लोगे, देखना। वेरी गुड। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो पुरुष का क्या बनेगा, वेरी गुड। महिला भी आ सकता है, ठीक है। हाँ जी बेटा। हाँ जी, 6 तक हो गए सबके। 10। हाँ जी, नेक्स्ट करें बेटे 7 नंबर। चलिए अभी भी आप खुद ही बता दोगे। वेरी गुड। और बेटे एक चीज याद रखनी है, हमें अभी क्या करें, हमने जितने भी लिखे हैं ये सब जीवित प्राणी है, ठीक है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे 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 डिब्बा, डिब्बा होता है, डिब्बा डिब्बा पुरुष होएगा लेकिन डिबिया स्त्री होएगा। डिबिया, छोटी सी डिबिया, डिबिया डब्बी पंजाबी में होता है, डिब्बा का क्या होएगा, डिबिया। तो वो हम, हाँ जी, हाँ, पहाड़, पहाड़ी, पंखा, और छोटी जो हाथ से लगाती चलती है वो क्या होती है, पंखी, ठीक है। अभी इस टर्म में हम जो है जीवित प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे, अगली बार हम निर्जीव वस्तुओं के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, चीजें निर्जीव मतलब जिनके अंदर प्राण नहीं होते, निर्जीव। चलिए नेक्स्ट करें। नौकर का नौकरानी। खुद बना सकते हो स्पेलिंग? चलो बनाओ फिर। नौकरानी, रानी हमने पहले भी किया है। नौकरानी कैसे होगा, रानी, नौकरानी, सिंपल है, देखने की जरूरत
बैठ जाइए. We will not speak in between. I told you earlier also. First two रब कर दो. Yes. चलिए 9 नंबर. जानवरों में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, है ना? शेर का शेरनी, शेर का शेरनी. वेरी गुड. चलिए ये क्लास लिखते हैं. भतीजा, भतीजी. भतीजा का क्या आएगा? वेरी गुड. यही 10 करेंगे आज. सबकी नोटबुक में नोट हो गए? ओके बेटा. एक बार फिर से सारे स्पेलिंग्स अच्छे से देखो. आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की? आप सबसे ज्यादा मिस्टेक कब करते हो? जब र के साथ ऊ की मात्रा लगानी है. पेपर में भी मिस्टेक थी ना ये वाली. आपको बेटा ये चीज पहले भी समझाई थी मैंने. हमने इसका पूरा एक टॉपिक किया हुआ है अलग से, याद है? देखो र के साथ जब हमने ऊ की मात्रा लगानी है, ठीक है? जब हमने र के साथ ऊ की मात्रा लगानी है तो हमने क्या करना है? र बनाया और इसको ऐसे करना है, ठीक है? और जब हमने र के साथ ऊ की मात्रा लगानी है तो हमने क्या करना है? पूरा गोल करके ऊ. समझ गए? यस बेटे, समझ में आया? अब आप र के पैर में ये मात्राएं लगाओगे ऐसे और ऐसे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. वो स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी. एग्जाम में भी आपने ये मिस्टेक की है और आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो गए थे, हुए है ना? तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए आपको ये दोबारा समझा रही हूँ मैं. आप बेटा सोहम अपना बैग उठाइए, उधर चले जाइए दिवांश के पास. उठिए. And you will sit alone. पीछे जाओगे आप नीलेश के पास. ओके? हाँ जी बेटे, सबका डन है? सबका वेरी गुड. कोई स्टूडेंट जिसका एक सिंगल भी रहता है तो हैंड रेज कर दो कि हमने लास्ट नहीं लिखा या सेकंड लास्ट अब तक नहीं लिखा. सबने नोट डाउन कर लिया? वेरी गुड. तो चलिए फिर से इसकी एक बार दोहराई करते हैं ताकि आपको आज के आज ही ये सारे अच्छे से क्या हो जाए? लर्न हो जाए और समझ में भी आ जाए. ठीक है? समझना सबसे ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि अगर समझ में आ जाएगा बेटे तो आपको वो अपने आप लर्न भी हो जाएगा. इसलिए आपने रट्टा नहीं लगाना है किसी भी चीज को. ये नहीं है कि एक पेज लिखाया तो उसको सारे को अच्छे से आपने क्रैम कर लिया. क्रैमिंग नहीं करनी है, आपने उसका मीनिंग समझना है पहले. अगर आपको कोई मात्रा समझ में नहीं आती है तो आपने उसको समझना है, फिर उसके बाद उसको लर्न करना है. ठीक है? चलिए फिर एक बार आप रिवाइज करो. ब्रायन सिट प्रॉपरली बेटे, सिट प्रॉपरली. हाँ जी, रिवाइज करो एक बार जल्दी से. हाँ जी हरविंदर, क्या पूछना है बेटे? चैट विंडो में लिखो. ओके
हाँ जी बेटे, सबने नोट कर लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं किया? कर लो हरविंदर, कर लो बेटे। जब तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं तब तक आप लोग रिवाइज करोगे, ठीक है? हरविंदर कंप्लीट करने के बाद आप चैट विंडो में मैसेज करोगे। हाँ जी बेटा। पुरुष वो की मात्रा लगाई ना मैंने। सोहम सिट क्वाइटली बेटे। आइए ये देखो कौन सी है, वहां देखो कौन सी है। और जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम में आपको देखो यहाँ आपने जैसे एग्जाम में आपको महिला भी आ सकता है लिखना, लिखा हुआ, तो महिला अगर आया तो आपको किसके स्पेलिंग आने चाहिए? पुरुष के। अगर आपको भतीजी आ गया तो आपको किसके स्पेलिंग आने चाहिए? भतीजा के। वेरी गुड। और अगर आपको पत्नी लिखना आ गया, लिखा हुआ आ गया, तो आपको तो आपने दोनों तरफ के स्पेलिंग्स लर्न करने हैं। आपको किसी भी तरीके से आ सकता है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग भी आ सकता है और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी आ सकता है, ठीक है बेटे? गुड। हाँ जी हरविंदर, फिनिश हो गया बेटे? जल्दी फिनिश कीजिए। आप सबने रिवाइज कर लिया? चलो ठीक है। नोटबुक के एक तरफ हाथ रखो, इस तरफ हाथ रखो, स्त्रीलिंग के ऊपर हाथ रख लो, अपना खुद का हाथ रखो और देखो आपको सारे आते हैं बोल के। अब नहीं नहीं नहीं, जोर से नहीं, माइंड में करोगे आप रिवाइज। करो रिवाइज माइंड में। इसको कवर करो, यहां से बोलकर देखो आपको इधर वाले आगे। वेट, सबको करने दो। माइंड में अगर माइंड में आप बोल रहे हो तो आवाज कैसे आ रही है फिर? मैंने बोला माइंड में, अब ठीक है। आगे, सबको आगे। अब आप क्या करो, इसको कवर करो, इस साइड को कवर करो, इस साइड को कवर किया। अब इधर से बोल के देखो, इधर वाले आगे। पुरुष पे अटकते हो, कोई बात नहीं, हो जाएगा वो भी। हो गए लर्न? तो चलिए अब आप, ओके बेटे, लर्न हो गए ना आपको? अब आपने इस साइड के सारे स्पेलिंग्स एक बार रिवाइज करो।
स्पेलिंग्स रिवाइज करो, ठीक है। पहले इस साइड के करो, मात्रा के साथ बोलोगे, बोलना सिखाया था कैसे। माइंड में, सारी चीज माइंड में बेटा, क्रैमिंग नहीं करनी है हमने, माइंड में। हाँ जी, पहले पुलिंग वाली साइड करो, स्पेलिंग्स माइंड में करोगे, बस बोलना नहीं है। कुछ बच्चे वॉल पे देख के स्पेलिंग लर्न कर लेते हैं, उधर वॉल पे देख के, कोई इधर वॉल पे देख रहा है, कहाँ लिखी है वॉल पे स्पेलिंग बेटे। अगर आपने स्पेलिंग रीड करनी है तो आपको कहाँ देखना पड़ेगा, नोटबुक पे देख लो या फिर बोर्ड पे देख लो, है ना, इधर उधर नहीं देखना किसे। फोकस करो, फोकस करना सीखो। जो स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब हम स्पेलिंग लर्न करेंगे। हाँ जी बेटे, जो स्पेलिंग समझ में नहीं आता आप चैट विंडो में पूछोगे। पुरुष, पढ़ो क्या है ये। हाँ जी, पुरुष, अगर पुलिंग वाली साइड हो गई है तो अब स्त्रीलिंग वाली साइड के सारे स्पेलिंग्स अच्छे से रीड करो। स्त्री, स्त्री क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन, नो, स्त्री नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्त्री। आधा स शुरू हो रहा है ना, तो आप भी आधे स से ही बोलोगे, स्त्री। आधा स त्र ई, क्या बना, स्त्री। फिर स्त्री बोल रहे हो, स्त्री नहीं होता है, क्या होता है, स्त्री। आधा स से बोलोगे, अगर बोलोगे गलत तो लिखोगे भी गलत, अगर सही बोलोगे तो सही लिखोगे। यस, स्त्री, वेरी गुड, हो गया। हाँ जी बेटे, स्त्रीलिंग, हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ जी बेटा, है किसने चुराई है बेटा। ओके बेटे, टाइम इज ओवर नाउ, आप ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है।